देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। लगातार कई दिनों तक चल रहे छात्र आंदोलन, परीक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल और शिक्षा मंत्रालय को लेकर बढ़ते दबाव के बीच अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह देश के नए शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो प्रहलाद जोशी हैं ये कौन है और उनका क्या प्रशासनिक अनुभव है और क्या उनका जो अनुभव है वो भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे पाएगा और छात्रों को उनसे क्या उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया। यानी फिलहाल वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्रहलाद जोशी कौन है। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने बीए की पढ़ाई की और छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी शुरुआत बेहद मजबूत रही। साल 2024 में उन्होंने पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता। इसके बाद 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार जीत दर्ज कराते हुए वो 6 बार सांसद बने और धारवाड़ को बीजेपी का मजबूत गढ़ बना दिया। संगठन में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत मानी जाती है और वे 2014 से 2016 तक भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर लगातार भरोसा जताया। 2019 में उन्हें पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली, जहां उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। वर्तमान में वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अब इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय भी सौंपा गया है। हालांकि ये नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब देश की शिक्षा व्यवस्था सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। फिलहाल कुछ समय से परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और पारदर्शिता को लेकर छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा था। इसी राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने तुरंत प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी। अब देश भर के करोड़ों छात्रों की निगाहें नए शिक्षा मंत्री पर टिकी हैं और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या वे परीक्षा प्रणाली में भरोसा वापस ला पाएंगे। क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी और क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार होंगे जिनकी मांग लंबे समय से छात्र करते आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल इतना तय है कि प्रहलाद जोशी के सामने चुनौती केवल एक मंत्रालय चलाने की नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों का विश्वास दोबारा जीतने की है। क्या आपको लगता है कि प्रहलाद जोशी भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।